अशोक हमारे देश के तीसरे सबसे बड़े एम्परर थे। क्या थे? एम्परर थे। ठीक है। और तथा सम्राट अशोक ने 84,000 भगवान गौतम बुद्ध के स्तूप बनाए पूरे भारत में, जिससे पूरा भारत भगवान गौतम बुद्ध को भी जान सके। सम्राट अशोक ने कई सारे शिलालेख लिखी भगवान गौतम बुद्ध के बारे में और कई सारे नियम लिखे। और हम लोग चाहेंगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए खाना नहीं है, बस उनके नाम पर काट के हमको खाना है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी है, सम्राट अशोक की जयंती है। तो हम सभी लोग अपने घर में ही सम्राट अशोक की जयंती मनाया हूँ। देखिए मैं दिखाता हूँ कि भगवान बुद्ध हैं, सम्राट अशोक, बाबा साहब, और केक का व्यवस्था किया गया था सम्राट अशोक का। कैंडल जला, पंचशील त्रिशरण हुआ। बड़ा बेटा उज्जवल कुमार पंचशील त्रिशरण कराए हैं, छोटा बेटा अमृत बैठा हुआ है। और आपका क्या नाम है बेटी? प्रिया सीचेन। कहते आए हुए हैं, मृत्युंजय जी के बेटी हैं, और सब लोग आए हुए मृत्युंजय जी हैं, उन्हीं का कोई गेस्ट है, आनंद बाबू हैं, अभिषेक जी हैं। तो मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। मृत्युंजय जी, आज सम्राट अशोक की जयंती है, आप बताएं, दो शब्द रखें। क्या? नमो बुद्धाय, जय भीम। आज सम्राट अशोक जो महान कहलाते हैं, महान मतलब महान थे, उनका जयंती है, जन्म दिवस है। कलिंग के युद्ध के जो महान जो रक्तपात होने के बाद दुखी होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अखंड भारत बनाया, और बिना तलवार और रक्तपात किए उन्हें संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ा। और आज बाबा साहेब जो है उन्हीं के जो है शिक्षा लेके, उनके जो शिक्षाओं से, जो भगवान बुद्ध के जो शिक्षाएं थे, है ना, 84,000 शिक्षाएं जो उन्होंने सम्राट अशोक ने शिलाओं में उकेरा था, उन शिक्षाओं को बाबा जो कुछ मैंने ख़त्म हो चुका था, बाबा साहब ने पुनर्जीवित किया। शुक्ल पक्ष का अष्टमी का दिन पड़ा है। आज के दिन सम्राट अशोक का जन्म मनाया जाता है, जिस दिन यह दिन पड़ता है। सम्राट अशोक बहुत ज़्यादा महान थे और उन्हें से हमें बहुत सारी प्रेरणा लेनी चाहिए। सम्राट अशोक ने कलिंगा वॉर किया था 261 ईसा पूर्व में। उस समय सम्राट अशोक ने काफ़ी खून खराबा देखा और उन्हें उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जाना और उनके बताए हुए मार्ग पंचशील और त्रिशरण को माना, और उनके बताए हुए रास्ते को पूरे दुनिया में फैलाने की कोशिश की। सम्राट अशोक ने अपने बच्चे महेंद्र और संघमित्रा को, अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा कि वह भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए बातों को श्रीलंका में फैला सके। लेकिन वह उनके बेटे और बेटियों ने पूरे दुनिया में वो भगवान बुद्ध के बताए हुए बात को फैलाने की कोशिश की। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग जो है वह साउथ एशिया, ईस्टर्न एशिया एंड वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ एशिया में भी बहुत फैला हुआ है। और जब भी हम बहुत सारी सम्राट अशोक के हमें शिलालेख मिलते हैं तो वो ज़्यादातर श्रीलंका से मिलते हैं, क्योंकि उस सम्राट अशोक के बारे में हमें श्रीलंका से ही पता चलता है, और भगवान गौतम बुद्ध के बारे में भी हमें श्रीलंका से पता चलता है क्योंकि जो संघमित्रा और महेंद्र थे उन्होंने बहुत सारे उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी जिसका नाम दीपवंश और बहुत नाम था, महावंश, बहुत सारे महावंश और कई सारी किताबें लिखी थी। सम्राट अशोक की पत्नी देवी, उनका टाइटल देवी था, इसलिए जो भी आप झारखंड, बिहार, जितने भी आप स्टेट्स में, इंडिया के स्टेट्स में देखेंगे, बहुत सारी महिलाओं का नाम देवी से एंड होता है, उनका टाइटल देवी रहता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि देवी का मतलब ये भी होता है कि उस समय जब सम्राट अशोक ने अपने बच्चों को
श्रीलंका भेजा था, अपने देश से बाहर भेजा था, तो हर माँ और बाप का यही सपना होता है कि अपने बेटों को बाहर पढ़ा सके और कुछ बड़ी उपाधि दिला सके और धर्म का प्रचलन कर सके, जिससे वह महान बन सकता है और धर्म के बताए हुए उनके पूर्वज के बताए हुए मार्ग को बता सके पूरी दुनिया को, कि पूरी दुनिया भी एनलाइटेंड हो जाए और बहुत ज़्यादा ज्ञान से। 304 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक ने पूरे भारत में बहुत बड़ा शासन किया और कई सारी युद्ध लड़ी और कई सारी युद्ध जीती। उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध कलिंगा वॉर था, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। उस समय सम्राट अशोक ने हजारों लोगों को मरते देखते हुए उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए उन्होंने शांति का मार्ग भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए पंचशील और त्रिशरण का पालन किया और पूरे भारत में और पूरे दुनिया में भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने का आदेश दिया। उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को श्रीलंका भेजा, जहाँ से वो भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्तों को फैला सके और पंचशील और त्रिशरण का प्रचलन कर सके। उसी से आज जितने भी अवशेष मिलते हैं सम्राट अशोक के श्रीलंका से मिलते हैं। राहगीरों के लिए, टूरिस्ट्स के लिए हाईवे या कच्ची रोडों पर रोड के अगल बगल पर गेस्ट हाउस बनाए, वॉशरूम्स बनाए, पेड़ पौधे लगाए, हर 8 किलोमीटर में कुएं बनाए कि जितने भी राहगीर हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तथा सम्राट अशोक ने सबसे पहला वेटरनरी डॉक्टर जो पशुओं का डॉक्टर होते हैं, उन लोगों के लिए डॉक्टर्स का व्यवस्था कराया, जिससे पशुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। और सम्राट अशोक के जितने भी बताए हुए रास्ते हैं, वो जितने भी शिलालेख लिखते थे, नियमें लिखते थे, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पढ़कर संविधान में उसे लिखा कि पूरे भारत उसको समझ सके और सम्राट अशोक को भी जान सके। तथा इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म में घर वापसी किया, जिससे उनके साथ कई लाख लोग थे। उन्होंने उनके साथ पंचशील और त्रिशरण किया और भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चलने का दीक्षा लिया। अशोक का साम्राज्य भारत से लेकर ईरान तक था। उनका अगर वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो उनका जो साम्राज्य था 52 लाख वर्ग किलोमीटर में था। और अगर अभी प्रेजेंट इंडिया को देखा जाए तो अभी प्रेजेंट इंडिया भी 32,87,000 कुछ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक के बताए हुए मार्ग पर कितने सारे लोग चलते थे और उनका साम्राज्य कितना बड़ा था। शिलालेखें लिखी और बहुत सारी नियमें लिखी। उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह चीज़ है कि उन्होंने अशोक स्तंभ बनाया और अशोक चक्र बनाया, जिससे जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक स्तंभ में 4 शेर एक के पीछे एक बैठे हुए हैं और अशोक चक्र में 24 लाइनें हैं जो कि वो अशोक स्तंभ के नीचे लगी हुई हैं। यह अशोक स्तंभ और अशोक चक्र हमारे भारत का राष्ट्र। अशोक की लाइफ से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके विचारों को हम लोग को स्मरण करना चाहिए। और सम्राट अशोक वैसे चक्रवर्ती सम्राट थे जो विश्व विजेता रहे और कलिंग युद्ध में जो काफ़ी रक्तपात हुआ, जो खून की नदियाँ बही, उनसे उस समय उसी वक्त के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वो उस समय बोले बुद्धम शरणम गच्छामि और बुद्ध के चरणों में खुद को समर्पित किए। और फिर उन्होंने पूरे विश्व में बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश फैलाया और हमारे मतलब विश्व में ज़्यादा देश जो भी बुद्ध के अनुयायी हुए हैं, आज वो देखिए टेक्नोलॉजी में जापान हो, चाइना हो, ऐसे कितने देश हैं जो टेक्नोलॉजी में विकसित हुए। और उन्हीं के उपलक्ष्य में
आज हम लोग ये जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस तस्स भगवतो अरहतो क्षमा संबोध चाहते हैं। नमो बुद्धाय जय भीम। आज सम्राट अशोक के जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों ने पंचशील और त्रिशरण किया और सम्राट अशोक के बारे में जाना। कुछ बातें हैं जो मैं आप सभी को भी बताना चाहूँगा सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में चैत माह के शुक्ल पक्ष के 8वें दिन में हुआ था। आज भी चैत माह का शुक्ल पक्ष का 8वां दिन है, इसलिए आज हम सभी लोग सम्राट अशोक का जयंती मना रहे हैं। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के काफ़ी प्रतापी राजा थे। वह मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे और उनके पिता का नाम बिंदुसार, जो मौर्य साम्राज्य के दूसरे राजा थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा। उसके सबसे महत्वपूर्ण राजा सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक का साम्राज्य पूरे दक्षिण एशिया में फैला हुआ था, जो अभी वर्तमान के अफ़गानिस्तान से लेकर बांग्लादेश और भूटान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। इसे अगर क्षेत्रफल में बोलें तो लगभग 52 लाख किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। जो अभी वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख 80,000 के वर्ग किलोमीटर के आसपास है। सम्राट अशोक ने और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे और बहुत सारे युद्ध लड़े थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था 261 में लड़ा हुआ कलिंग युद्ध, जो अभी वर्तमान के उड़ीसा में मौजूद है। वहाँ पे उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा, जहाँ पे लाखों लोगों का मृत्यु हुआ, काफ़ी रक्त बहे, जिसे देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बुद्ध धर्म में घर वापसी की और बुद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के बताए गए मार्ग, जो शांति का मार्ग है, उसे अपनाया और युद्ध का त्याग किया। उन्होंने लोगों के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए, जिसमें से कुछ कार्य हैं जैसे कि उन्होंने हर 10 किलोमीटर पे कुआं खुदवाया ताकि जो भी जो यात्री हैं वो पानी का सेवन कर सकें। और उन्होंने जानवरों एवं इंसानों के लिए अस्पतालें खोली और उनके लिए अस्पतालें खोली। उसके बाद भी और भी बहुत सारे कार्य जो सम्राट अशोक ने किए। जीव हत्या पर प्रतिबंध किया और हमें पूरे विश्व भर को जीवन जीने का सही राह बताया, जो भगवान गौतम बुद्ध का बताया गया रास्ता है। और उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटा एवं बेटी को श्रीलंका भेजा, जिससे पूरे विश्व भर में बौद्ध धर्म और बाबा साहब गौतम धर्म और गौतम बुद्ध का बताए गए मार्ग का लोग पालन करते हैं और अच्छे जीवन जीने का सही तरीका को समझते हैं। और एक महत्वपूर्ण जो बात है कि उनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम देवी था, लोग आजकल के जो स्त्रियां अपने नाम के बाद जो देवी का टाइटल लगाती हैं, वो देवी का टाइटल सम्राट अशोक की पत्नी जिनका नाम देवी था उनसे आता है। वह इसलिए महिलाएं अपनी नाम के बाद देवी का टाइटल लगाती हैं, ताकि जैसे उनके बच्चे धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे देश यानी श्रीलंका गए थे, उसी प्रकार लोग अपने बच्चों को आगे शिक्षा देने के लिए घर से बाहर भेजते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं और जीवन में महान बनने के लिए जो रास्ता जो देते हैं, वह सबसे पहले जो देवी माँ जो है उनके बच्चों का त्याग से आया। इसलिए महिलाएं जो हैं देवी का टाइटल लगाती हैं ताकि उनके भी जो बच्चे हैं वह सम्राट अशोक की तरह महान और गौतम बुद्ध के बताए गए रास्तों का पालन करें। यह कुछ बातें थी जो और बाबा साहब ने क्या प्रेरणा लिया सम्राट अशोक से? जैसे सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार किया और भगवान गौतम बुद्ध के जो भी बातें थी जो उसे शिलालेखों पे लिखवाया और पत्थरों पे लिखा, जिसे बाबा साहब ने समझा और उसे पढ़ा और संविधान में उस चीज़ों का वर्णन किया और उसी की वजह से भारतीय संविधान को मजबूती मिलती है।
चलिए, बहुत अच्छा नमो आपने बुद्धाय जी। जानकारी है। साधु साधु साधु। साथियों, आप सभी ने देखा, सभी लोग अपने अपने विचार रखें, मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा और भी जितने लोग यहाँ आए हुए थे सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए, सभी ने अपना अपना विचार रखा। आप भी सोचें और आप भी अपने घरों में बच्चों को, अगल बगल आस पड़ोस के लोगों को भी अपने महापुरुषों के बारे में बताएं, सम्राट अशोक के बारे में बताएं, भगवान बुद्ध के बारे में बताएं, बाबा साहब के बारे में बताएं, सभी के बारे में बताएं, तभी अपना इतिहास जान पाएगा लोग। चलिए, सभी को बहुत बहुत नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।